हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 13.8 क्लास 9th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। तो जो ये एक्सरसाइज बेस है ये हमारी हेमिस्फीयर के ऊपर और स्फीयर के ऊपर बेस है। तो आज इसी एक्सरसाइज से हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या प्रॉब्लम है अपनी। कहता है ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। कहता है एक बिल्डिंग का जो डोम है, जो उसकी ऊपर की गुंबद है, वो क्या है? अर्धगोलाकार है। क्या है? अर्धगोलाकार। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर टाइप। हेमिस्फीयर टाइप, कटोरी जैसी, एक कटोरे जैसी। तो कहता है फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वाश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 498 रुपीज 96 पैसे। कहता है उसके अंदर वाली साइड जो है व्हाइट वॉश किया गया था और उस पे कुल कितना खर्चा आया? 498 रुपए 96 पैसे जो है उसके ऊपर खर्चा आया, यानी कि 498 रुपीज 96 पैसे उसके व्हाइट वॉश पे खर्च हुए थे। कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपीज 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर। यदि व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट जो है वो 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर थी, 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर थी, देन फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो कहता है उस डोम का सरफेस एरिया बताइए क्या था? इनसाइड सरफेस एरिया। इनसाइड सरफेस एरिया, उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था ये बताइए। तो हम क्या करेंगे, उसके देखो इनसाइड, इनसाइड व्हाइट वॉश जो की गई वो किस पे की जाएगी? सरफेस पे की जाएगी। तो उसने इनसाइड सरफेस के ऊपर व्हाइट वॉश करने का खर्चा ये बताया है और 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा ये बता दिया कि 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा कितना आया है? 2 रुपए। जब 2 रुपए 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर आया है तो इतना खर्चा कितने स्क्वायर मीटर के ऊपर आया है, उसका क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया आ जाएगा। तो देखिए हम निकालते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें दिया गया है क्या? हमें दिया गया है अमाउंट कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश जो दी गई है हमें, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश टोटल अमाउंट जो दिया है वो कितना दिया हुआ है? रुपीज 498 रुपीज 96 पैसे। और पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट जो है, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट जो है व्हाइट वॉश की, वो क्या है? 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर, 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर। इट्स मीन उसके इनर वाले भाग के ऊपर व्हाइट वॉश किया गया था और उस व्हाइट वॉश पे खर्चा आया इतना, और 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा आ रहा था 2 रुपए। 2 रुपए 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर खर्चा आ रहा था, तो उसके टोटल जितना भी स्क्वायर मीटर था उस पार्ट पे इतनी कॉस्ट आई। इट्स मीन जो व्हाइट वॉश हुई क्या हुई? उसकी एरिया पे हुई। तो हम क्या कर दें, टोटल कॉस्ट को यदि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वो एरिया आ जाएगा जिसपे व्हाइट वॉश हुई है। क्या आ जाएगा? वो एरिया आ जाएगा जिसके ऊपर व्हाइट वॉश हुई है। तो हम कहेंगे व्हाइट वॉश एरिया, व्हाइट वॉश एरिया वो हो जाएगा हमारे पास। टोटल कॉस्ट कितनी है? 498.96 और पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर कितनी है? 2 रुपए। 1 स्क्वायर मीटर पर खर्च करने की व्हाइट वॉश करने का खर्चा कितना है? 2 रुपए। ठीक है। तो हम कहेंगे जब 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर, जब 2 रुपए 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर है तो 1 रुपया कितने के ऊपर होगा? 1/2 पे। तो इतने पे कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा दिया अपना, और नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, पॉइंट 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये आ गया 249.48। ये क्या आ गया हमारा? एरिया आ गया। क्या? स्क्वायर मीटर आ गया। स्क्वायर मीटर कितने एरिया पे व्हाइट वॉश हुई? 249.48 पे, यानी कि व्हाइट वॉश किस पे? उसके इनर सरफेस एरिया पे। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या आ गया? इनर सरफेस एरिया।
ये क्या आ गया हमारे पास, इनर सरफेस एरिया। हम कह सकते हैं इसको इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया जो हुआ हमारे पास क्या हुआ, ये 249.48 स्क्वायर मीटर। अब इनर सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया जो होता है उसका क्या होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड के ऊपर ही तो व्हाइट वॉश की गई है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इट्स मीन हमें पता चल गया ये किसकी वैल्यू आ गई, 2 पाई आर स्क्वायर की। 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 249.48। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम बताइए, तो इनसाइड सरफेस एरिया हमने ये बता दिया, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है। ये सरफेस एरिया हुआ उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। उस डोम के अंदर, उस गुम्बद के अंदर हवा का आयतन बताइए, कितनी हवा आ सकती है, उसका वॉल्यूम कितना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए किस प्रकार का गुम्बद है, वो हेमिस्फीयर है। किस टाइप का है, हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास क्या, हेमिस्फीयर वॉल्यूम। हेमिस्फीयर वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब होता है। जब 2/3 पाई आर क्यूब होता है तो इट्स मीन हमें एयर वॉल्यूम निकालने के लिए आर की जरूरत पड़ेगी। अब आर कहां से आएगी, हमारे पास आर दे नहीं रखी है, तो आर हमें पता है कि हमें पता चल चुका है कि सरफेस एरिया ये है और ये किसके इक्वल है, 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हम आर की वैल्यू निकालें और यहां पर पुट कर दें तो हम एयर वॉल्यूम बता सकते हैं। तो हम एयर वॉल्यूम बता सकते हैं। तो चलिए यहां से आर निकालते हैं। तो आर स्क्वायर निकालते हैं, तो ये जो हो गया हमारे पास, ये हो गया 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, 249.48। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को हम इधर रखते हैं, बाकी सभी को उधर ले जाते हैं। 249.48, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, ये इधर मल्टीप्लाई में था 22/7, तो 7 कहां चला जाएगा, ऊपर ये गया। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या कर दिया भाई, इसके नाम का ये डेसिमल हटा दिया और डेसिमल के नाम का नीचे आ गया हमारे पास क्या, 100। क्या आ गया, 100। अब आप इसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8। यह आ गया हमारे पास। अब 22 से डिवाइड करते हैं। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11, फिर 11 3 जा 33, 4 बचा, 11 4 जा 44। और फिर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो हमारे पास बच गया 567/100। यह आ गया हमारे पास। तो अब हमें आर चाहिए, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू होगा 567/100 के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा आर, और 567 का 567 के फैक्टर बनाइए। 9 मल्टीप्लाई में 7, 9 मल्टीप्लाई में 7। और देखिए यहां पर ये 7 और बच गया था हमारा, ये 7 भी तो बचा हुआ था। तो हमारे पास वैल्यू हुई थी 567 मल्टीप्लाई में 7/100। तो ये 7 और रह गया मल्टीप्लाई में। इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 81 मल्टीप्लाई में 7 567 और मल्टीप्लाई में ये वाला 7। तो भाई अपॉन में क्या है 100। तो हम कहते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट 9 आ गया, 100 का क्या आ गया 10 आ गया।
7 7 49, 49 का स्क्वायर रूट आ गया 7, तो यानी कि 63 अपॉन में 10। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 63 अपॉन में 10 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, आर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एयर वॉल्यूम। और एयर वॉल्यूम के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि एयर वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा भाई, एयर वॉल्यूम, क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल डोम है, गुंबद है, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा 2 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब। और 2 अपॉन में 3, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, और आर क्यूब, आर की वैल्यू निकालो, सॉरी आर की वैल्यू पुट करो, आर क्यूब है तो आर की वैल्यू क्या आई है 63 अपॉन में 10, पावर 3 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा 63 अपॉन में 10, 63 अपॉन में 10, 3 बार मल्टीप्लाई में हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हुआ हमारे पास 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 22 जा 44, एंड 44 मल्टीप्लाई में 3 132, एंड मल्टीप्लाई में 63, मल्टीप्लाई में 63, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है याद हो तो आपको, इसका स्क्वायर रूट होता है 3969। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा, और अपॉन में आ गया हमारे पास कितना 1000, 10 मल्टीप्लाई 10, इतना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 132 मल्टीप्लाई में 3969, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 5, ये हमारे पास आता है 5,23,908, और अपॉन में क्या है 1000, और जब हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 डिजिट पहले, डेसिमल 1 2 एंड 3, 0.908 क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम है ये, और वॉल्यूम आएगा क्यूबिक मीटर में, तो हमारे पास हुआ 523.908 जो है क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम होगा। यानी कि एयर वॉल्यूम हुआ हमारे पास 523.9 क्यूबिक मीटर, अप्रोक्सीमेटली लगभग 523.9 क्यूबिक मीटर हुआ। तो इस प्रकार हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कीजिए, फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके या पर्सनली फोन करके पूछिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।